एक बार हमें फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे कि आप सभी लोगों तक हमारी आवाज़ और विजिबिलिटी ठीक से पहुंच रही है। इफ़ एवरीथिंग इज ओके नाउ, अगर सब कुछ ठीक है तो फटाफट एक बार हमें कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए। दोस्तों, मैं हूं राजीव सर, बायोलॉजी एजुकेटर। आप सभी लोगों का राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एक बार फटाफट हमें कमेंट्स के माध्यम से ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों तक हमारी आवाज़ और विजिबिलिटी ठीक से पहुंच रही है। इफ़ एवरीथिंग इज ओके नाउ, अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हाय फ्री एनर्जी किंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसीयू के लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया है, प्रवक्ता बैच। और प्रवक्ता बैच की क्लासेस आज मैंने वादा किया था 1 जुलाई से स्टार्ट होनी थी एप्लीकेशन पर, लेकिन डेमो हमारे पूरे 5 नहीं बन पाए थे। हम चाहते थे कि 5 डेमो क्लासेस जब बन जाएंगे तब एप्लीकेशन पर क्लासेस शुरू करेंगे, तो 5 डेमो क्लासेस नहीं हो पाए थे। इसलिए अभी मैंने सोचा कि ये 1 जुलाई को ही अब 5वां डेमो आज बना देता हूँ थोड़ी देर पढ़ाकर। उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू कर देंगे हम एप्लीकेशन पर, इसी क्लास को कंटिन्यू कर देंगे एप्लीकेशन पर। तो ये बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है किसके लिए, ध्यान रखना दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। प्रवक्ता बैच एकदम न्यू और लेटेस्ट बैच है। इसकी क्लासेस आपको राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जो बीपीएससी 4th फेज का बैच देने जा रहे हैं, बीपीएससी 4th फेज के लिए राजीव एकेडमी के ऐप पर जूलॉजी का बैच स्टार्ट है। कंप्लीट कोर्स है 11th 12th वर्ग का, जैसा कि आपको पता है। बॉटनी का भी कंप्लीट कोर्स है अवेलेबल 11th 12th वर्ग का। कोर्स फीचर्स बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लासेस है। ऑल पेपर विद आंसर कीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, अथेंटिक प्रैक्टिस सेट्स, पेड शॉर्ट नोट विद एग्जाम, पेड टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, एनसीईआरटी कंटेंट विद डीपीपी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, पीवाईक्यूज। ये सारे के सारे आपको राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर क्लासेस के साथ साथ मिल जाएंगे। बीओडी क्लासेस के साथ साथ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, यानी लाइव के साथ साथ बीओडी क्लासेस भी अवेलेबल रहेगी। कोर्स की फीस 6,999 है, ऑफर के साथ 2,499 है। ऑफर आज तक था, लेकिन मैंने आज डेमो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, इसलिए आज ऑफर अभी है 2,499 आप अपने में ले सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर, जो आपके मोबाइल में होता है स्टोर, उस पर जाके राजीव एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेंगे या बारकोड से स्कैन कर लेंगे। इस तरह से एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में खुल के आ जाएगा। जब एप्लीकेशन आ जाएगा तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर करने के बाद कोर्सेज के फोल्डर में जाएंगे। कोर्सेज के फोल्डर से ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, आपको प्रवक्ता बैच सारे बैचेस शो हो जाएंगे। जो भी आपको लेना है वहीं से लेकर पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। एलटी ग्रेड में जूलॉजी आती है या बॉटनी या फिर दोनों आता बेटा, दोनों आता। सर क्लास इतना लेट क्यों? विपिन कौर, क्लास इतना लेट इसलिए कि आज हम कुछ स्कूल के काम से बाहर थे, इसलिए लेट आ पाया हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना हम क्लास को पढ़ाकर कंप्लीट कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे जितने बजे मैं पढ़ा दे रहा हूँ देखते रहिएगा। बाद में जो लोग अभी लाइव देख पा रहे हैं लाइव देख ले रहे हैं, बाकी बाद में देखते रहेंगे। बायोलॉजी ज्ञान सर मेरा डार्विन बैच है, उस पर वीडियो हो गई है, कैसे कंप्लीट करें? चलो मुझे फ़ोन कर लेना, तब मैं बता दूंगा कैसे कंप्लीट करना है ना, बायोलॉजी ज्ञान। चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो 9795879197। इन फ़ोन नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी एकत्रित कर सकते हैं।
चलिए तरीके से सॉल्व कराने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ। लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, 60 तक हो चुके थे, और आज के सेशन में इसके आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। लंबी क्लास होने वाली है, एकदम दिल थाम के बैठिए, और क्वेश्चंस बहुत अच्छे आने वाले हैं। आज ब्रीफ विश्लेषण के साथ सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो जितने भी साथी, जितने भी मित्र सेशन से जुड़ चुके हैं, एक बार मैं बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि आज के प्रश्न कुछ धमाल मचाने वाले हैं, तो इसलिए सभी के सभी दोस्त फटाफट, चलो बहुत अच्छा, आप लोगों की जो पोटेंशियल, आप लोगों की जो एनर्जी है वो चैट सेक्शन में शो हो रही है। चलिए वेरी नाइस। नेक्स्ट, अच्छा आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अब आप लोग देखो और आंसर करो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 61। सबसे पहले तो बता दूंगा आप लोगों को, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने लार्वा से हमेशा बताया कि लार्वा से एक सवाल आता है, एमोसिएट लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ। अब पूछा गया कि एमोसिएट लार्वा, है ना, एमोसिएट लार्वा किसके लाइफ साइकिल में पाया जाता है? एमोसिएट लार्वा किसके जीवन इतिहास में पाया जाता है? वो लैम्प्रे है, सियार्चिन है, बैलेग्नोग्लासस है, या इसिडियंस है। इसिडियंस बोले तो टार्नेरिया, है ना। तो किसके लाइफ साइकिल में अगर पूछा जाता है लार्वा पाया जाता है? इसिडिया। बताइए, एमोसिएट लार्वा इज फाउंड इन इसिडियंस, बैलेग्नोग्लासस का लार्वा टार्नेरिया है, सियार्चिन या कह सकते हो ट्यूनिकेटा का मेंबर जिसको हार्डमानिया कहते हैं, और लैम्प्रे, लैम्प्रे बोले तो एम्फियाक्सस। चलिए, ऊषा पांडे, लैम्प्रे ए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे साथी हैं, फटाफट आंसर करने के लिए तैयार हो जाओ आज सभी के सभी साथी। बिल्कुल, एमोसिएट लार्वा इज फाउंड इन, देखो आप लोगों को बता दूं भाई, जितने बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा, बैलेग्नोग्लासस का टर्नेरिया लार्वा बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका लार्वा पूछा जाता है कौन सा? टर्नेरिया लार्वा। तो टर्नेरिया लार्वा भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एमोसिएट लार्वा अगर पूछा जाएगा लैम्प्रे का, पेट्रोमाइजान का, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको भी आप याद रखेंगे, है ना। लैम्प्रे, पेट्रोमाइजान का, एमोसिएट लार्वा वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखिए ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया और इसको तो रट ही लेना। मैं आपको दोहरा दूं फिर से, आज के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन लंगफिश इज कॉल्ड, वो लेपिडोसेरीन है, लेपिडोस्टियस है, प्रोटोसीरस है, या नियोसिरेटस है, सिरेटेडस है। देखिए यहाँ पर लंग्स फिश पूछी जाती हैं, 3 लंग्स फिश है, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन और अफ्रीकन। तो सबसे पहले पूछा गया यहाँ पर कौन सा? ऑस्ट्रेलियन लंग्स फिश। ऑस्ट्रेलियन लंग्स फिश की बात करते हैं तो देखना, नियोसिरेट, आपने कहा नियोसिरेटोडस को हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियन, इसको ऑस्ट्रेलियन लंग्स फिश कहते हैं। अगर प्रोटोपेरस की बात करते हैं तो ये अफ्रीकन है, कहाँ की है? अफ्रीकन लंग्स फिश है। और लिपिडोसेरीन की बात करते हैं तो अमेरिकन है, ये कहाँ की भाई? अमेरिकन लंग्स फिश है। तो ये सारी की सारी लंग्स फिश आपको याद रखनी है। कौन सी लंग्स फिश कहाँ पर पाई जाती है, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। डी, बहुत अच्छा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ चलो बताओ भाई, अगर पूछा जाता कि नियोसिरेटेडस की कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीकन की कौन सी है? प्रोटोपेरस है। और अमेरिकन की कौन सी है? लिपिडोसेरीन है। सभी लोग इन सवालों को जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा के परिदृश्य से अगर देखा जाएगा। डायस्टीमा इज अ टाइप ऑफ टूथ, पार्ट ऑफ टूथ, पार्ट ऑफ वर्टिब्रेट आई, गैप बिटवीन टीथ। डायस्टीमा किसे कहते हैं? देखिए, अगर मैं आपको पढ़ाया होगा डेंटल सिस्टम तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई होगी, नेचुरल गैप बिटवीन टीथ। जब 2 टीथ के बीच में नेचुरल गैप पाया जाता है उसे डायस्टीमा कहते हैं। अब ये नहीं किसी को मुक्का मारा और मुक्के मार के उसके सामने के दांत तोड़ दिए और कह दिया ये देखो डायस्टीमा, तो अपना बंद करो, तुम्हारा डायस्टीमा दिख रहा। नहीं, डायस्टीमा का मतलब होता है नेचुरल गैप बिटवीन टीथ। जब 2 दांतों के बीच में नेचुरल गैप होता है उसे हम डायस्टीमा कहते हैं। और डायस्टीमा इज फाउंड इन रैबिट, रैबिट के बोथ जा में डायस्टीमा पाया जाता है, क्योंकि रैबिट हर्बीवोरस है
और उसमें कैनाइन टीथ क्या होता है, एब्सेंट। तो डायस्टीमा प्रेजेंट बिटवीन किसके किसके बीच में, ध्यान रखना, प्रीमोलर और इंसाइजर के बीच में डायस्टीमा रेविट में पाया जाता है। तो कह सकते हैं नेचुरल गैप बिटवीन टीथ, और किस में पाया जाता है, फाउंड इन रैबिट में देखने को मिलता है। कौन कौन से टीथ के बीच में पाया जाता है, ध्यान रखना, तो ये प्रीमोलर और इंसाइजर के बीच में मिलता है। किसके किसके बीच में, इंसाइजर एंड प्रीमोलर। अगर हम बात करते हैं किसके किसके बीच में, इंसाइजर एंड प्रीमोलर। क्यों, क्योंकि कैनाइन क्या होता है इसमें, कैनाइन एब्सेंट, इसलिए कैनाइन इसमें एब्सेंट होता है। नेचुरल गैप बिटवीन टीथ रैबिट में पाया जाता है डायस्टीमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द फ्लाइट मसल्स ऑफ पेक्टोरलिस माइनर ऑफ बर्ड्स। देखिए पक्षियों में एक पेक्टोरलिस माइनर होती है और एक पेक्टोरलिस मेजर होती है, दो मसल्स होती हैं जो फ्लाइट मसल्स होती हैं। तो कौन सी मसल्स इसमें, डिप्रेसर मसल्स है और कौन सी एलिवेटर मसल्स है, बोथ डिप्रेसर एंड एलिवेटर मसल्स या एसेसरी मसल्स कौन सी हैं। तो अगर सवाल ये पूछा जाता है कि पक्षियों की जो पेक्टोरलिस माइनर मसल्स हैं, फ्लाइट मसल्स पेक्टोरलिस माइनर, वो कैसी हैं बताओ, डिप्रेसर है या एलिवेटर्स है। एलिवेटर्स का मतलब होता है लिफ्ट, एक लिफ्ट पेशियां हैं या अवसादक पेशियां हैं, बताओ। अब आपको बता दें पेक्टोरलिस, जब पेक्टोरलिस माइनर की बात करेंगे तो ये कैसी हैं, एलिवेटर मसल्स हैं। और अगर मेजर होती, अगर कैसी होती मेजर, तो मेजर कैसी है, डिप्रेसर मसल्स है। मेजर डिप्रेसर है और माइनर कैसी है, भरपूर आशीर्वाद कुमकुम। चलो भाई श्रेयांश बी नॉट सी, किसी और के टीथ में भी गैप दिखा है मैंने, अच्छा देखा होगा आपने, बिल्कुल बेटा। चलिए आवाज नहीं आ रही है, सचिन कुमार। भाई सचिन आवाज क्यों नहीं आ रही है, आपके फ़ोन में माइक बंद होगा, आप मतलब माइक नहीं, आपके फ़ोन में स्पीकर बंद होगा। बाकी सभी लोग बताइए आवाज़ आ रही है ना, ऑडियो वीडियो बोथ के लिए सबके में आ रही है, ठीक है डन, बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर, देखो ये बेहतरीन सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहा जाए कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेवरॉन बोन इज फाउंड इन वर्टिब्रेट ऑफ, जो सेवरॉन हड्डी पाई जाती है कशेरुकी में किस में पाई जाती है बताओ, वार्नस में पाई जाती है, इकाइडना में पाई जाती है, राना टिग्रिना में पाई जाती है, कोलंबा में पाई जाती है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने कहा सेवरॉन बॉन इज फाउंड इन, ये जो हड्डी पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे ये वाई सेप्ड होती है और स्टर्नम से अटैच्ड होती है। वाई सेप्ड बोन इज फाउंड इन बेसिकली किस में बताओ, रेप्टाइल्स में। तो किस में पाई जाती है ये, अगर बात करते हैं रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स का मतलब बैरानस में और क्रोकोडाइल में भी पाई जाती है। देन answer is goes to that question A, yes all clear, Varanus and crocodile, बहुत अच्छा कुमकुम, Varanus and reptiles, हाँ बिल्कुल Varanus and crocodile। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैंने मैराथन में सभी के सभी बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले, यानी पूछे जाने की प्रबल संभावना है ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है, तो सारे लोग फटाफट देखेंगे। ऑन विच साइड ऑफ द फीमेल बर्ड्स ओवरी डेवलप, बताओ। अगर पूछा जाता है कि फीमेल बर्ड्स की ओवरी किस साइड में डेवलप होती है, बताएंगे कौन, बताइए किस साइड की डेवलप होती है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बोथ साइड बट लैक ओविडक्ट,
भगवान ने पक्षियों को आसमान में उड़ाया, और पक्षियों को जब भगवान ने आसमान में उड़ाया तो उनकी 2 ओवरी तो होती हैं, बट एक ओवरी फंक्शनल होती है और एक डिजनरेट हो जाती है। जैसे ह्यूमन फीमेल की अगर बात करते हैं तो बोथ ओवरी आर फंक्शनल, दोनों की दोनों ओवरी फंक्शनल होती हैं, जबकि पक्षियों को आसमान में उड़ाने की वजह से इनमें फ्लाइटिंग फोर्स आ सके, इनका वेट कम किया ईश्वर ने इनका वेट कम इसलिए किया क्योंकि ये जब हड्डियां खोखली कर दी, न्यूमेटिक बोन्स बना दिया और ओवरी नॉट फंक्शनल कर दिया एक, और डिजनरेट हो गई, और उसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट कर दिया, गॉल ब्लैडर एब्सेंट कर दिया, तमाम जितना वेट रिड्यूस कर सके ईश्वर ने रिड्यूस किया। तो ध्यान रखना इसकी जो फंक्शनल होती है वो कौन सी, लेफ्ट साइड, और डिजेनरेट कौन सी होती है। तो अगर हम बात करते हैं डिजेनरेटेड या रिड्यूस्ड, तो ध्यान रखिएगा रिड्यूस्ड वो कौन सी होती है, लेफ्ट वाली डिजेनरेट या रिड्यूस्ड हो जाती है। तो ध्यान रखिए, सॉरी, लेफ्ट वाली फंक्शनल होती है, राइट वाली डिजेनरेट या रिड्यूस्ड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हेटेरोसिलस सेंट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, मैमेलियंस, बर्ड्स। अब आप सोच रहे होंगे हेटेरोसिलस सेंट्रम की विशेषता किस में पाई जाती है। हेटेरोसिलस का मतलब है आपने का इसमें वर्टिब्रल जो एसिलस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हेटेरोसिलस सेंट्रस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, हाँ जी, लेफ्ट साइड फंक्शनल होती। बहुत अच्छा, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी जो करेक्ट आंसर कर रहे, धर्मेंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं। चलो बताओ, हाँ बहुत अच्छा, कुमकुम, वेल डन। पक्षी, बर्ड्स, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हेटेरोसिलस सेंट्रम इज फाउंड इन, पक्षियों में पाई जाती है। हेटेरोसिलस आपने कहा, हेटेरोसिलस सेंट्रम इज फाउंड इन बर्ड्स। स्वाति, प्रिया, नेहा गंगवार, वर्ड्स हेटेरोसिलस सेंट्रम इज फाउंड इन, अंतरिक्ष भी आ गए हैं, वेल डन। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं 68, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट मैच्ड। इनमें से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है, सुमेलित है, बताओ। स्पिनोडॉन न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ऑस्ट्रिच न्यूजीलैंड में पाया जाता है, कीवी ऑस्ट्रेलिया में है, या प्लेटिपस साउथ अमेरिका में पाई जाती है। विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो ऑस्ट्रिच आप लोगों को पता है क्या, जो शुतुरमुर्ग है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और कीवी कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड में। तो ये तो दोनों ही गलत हो गए। प्लेटिपस साउथ अमेरिका में पाया जाता है, या स्पिनोडॉन न्यूजीलैंड में पाया जाता है। 2 ऑप्शन आपके पास बचे, इनमें से एक चुनना है। प्रीति चौधरी ए, बहुत सारे लोग हैं जो एमनियोट्स बर्ड 12 पेयर ऑफ, हाँ बहुत अच्छा, वेल डन। कोमल ए, रीमा कुमारी, हाँ जी, स्पिनोडॉन न्यूजीलैंड। अच्छा, स्पिनोडॉन न्यूजीलैंड में तो पाया जाता है, इसको बिल्कुल टॉटूरा कहते हैं, ततुरा, और स्पिनोडॉन ये एक फॉसिल हो गया है। ततुरा क्या है, हो चुका है, बिल्कुल आपने कहा ये ततुरा, और ये कैसा हो चुका है, फॉसिल हो चुका है। ध्यान रखना न्यूजीलैंड में, प्लेटिपस साउथ अमेरिका में नहीं पाया जाता है। चलो, उभयचर में सल्क किसकी त्वचा में मौजूद होते हैं। देखो, एन एम्फीबिया स्केल्स आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ, टोड होना चाहिए ना, टॉप लिख दिया। चलो, सेरिन, इक्थियोफिस या प्रोटियस। उभयचर में सल्क किसकी त्वचा में मौजूद होते हैं। ऐसा कौन सा एम्फीबिया है जिसमें स्केल्स पाए जाते हैं। बाकी जो एम्फीबियंस होते हैं इनकी आपको पता है स्किन ग्लैंडलेस होती हैं, स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एक मात्र ऐसा एम्फीबिया जो पेरेंटल केयर दिखाता है और लंबा सा सर्प की तरह होता है, ऐसे करके सर्प की तरह रोल्ड होकर ये कॉइल्ड होकर बैठ भी जाता है, और इसी में इक्थियोफिस में ही क्या पाए जाते हैं, स्केल प्रेजेंट होते हैं। और ध्यान रखना ये एक एम्फीबिया है, संरचना तो स्नेक की तरह होगी, रेप्टाइल्स की तरह, लेकिन होता क्या है, एम्फीबिया है, मेढक है। इसी से, क्योंकि एम्फीबियंस के बाद ही क्या डेवलप होते हैं। वेरी गुड इवनिंग सुधाकर, क्या हाल चाल है आपका। चलो भाई,
क्वेश्चन नंबर 70 ऑन योर स्क्रीन। 70 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केरेटिन इज प्रोटीन हैविंग लार्जर अमाउंट ऑफ, देखो केरेटिन प्रोटीन लार्जर अमाउंट में किसको कंटेन करती है? नाइट्रोजन को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, सल्फर को। आपको पता है हम लोग के जो नाखून हैं, बाल हैं, स्किन है, हॉर्न है, हुप्स हैं, उसके साथ साथ तमाम एक्सोस्केलेटन्स, अगर हम एक लाइन में बोले तो कौन से? एक्सोस्केलेटन्स ऑफ एनिमल। तो जितने भी एक्सोस्केलेटन हैं, एक्सोस्केलेटन बेसिकली किसके बने होते हैं? केरेटिन के बने होते हैं। इसी के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? केरेटिन। जब एक्सोस्केलेटन केरेटिन के बने होते हैं और केरेटिन में सल्फर पाई जाती है, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग जो अमीनो एसिड होते हैं मैथियोनिन और सिस्टीन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से? एक तो मैथियोनिन और दूसरा सिस्टीन। आपने कही दोनों के दोनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं जो क्रेटिन प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। देन आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन सल्फर। ओसा, आज मॉलिक्यूलर की क्लास नहीं चली थी। हाँ, आज चली नहीं थी। आज मूड बनाया हूं कि मॉलिक्यूलर की क्लास अभी 9 बजे से लेकर और 12 बजे तक पढ़ाऊंगा 3 घंटा आज रात में। ऐसा कुछ मूड बनाया हूं कि मॉलिक्यूलर की क्लास आज रात में 3 घंटा पढ़ाने के मूड में हूं। अब देखो कितने घंटे पढ़ा लेता हूं, क्योंकि मॉलिक्यूलर की क्लास दिन में लोग बता रहे नींद बहुत आती है, तो मैंने सोचा ठीक है सो लो, तो हम रात में पढ़ा लेते हैं मॉलिक्यूलर की क्लास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नियोटिनी किस में देखी जाती है? नियोटिनी पीडोजेनेसिस ऑब्जर्व्ड इन एम्बाइलोस्टोमा, एलाइटस, साइकन एंड सैकुला। एक नियोटिनी, एक पीडोजेनेसिस, है ना। मैंने कहा नियोटिनी लार्वल स्टेज में गोनड्स का डेवलपमेंट हो जाना, गोनड डेवलप्ड इन लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज में गोनड्स का डेवलपमेंट होना, यानी मेटामॉर्फोसिस ना होना, कायांतरण ना होना, नियोटिनी कहलाता है, पीडोजेनेसिस कहलाता है। और ये किस में देखने को सबसे पहले मिली थी? एम्बाइलोस्टोमा, एम्बाइलोस्टेमा। अरे पहले बता देते तो। नहीं सर इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा चलो ठीक है, देखता हूँ। वैसे आज कुछ ऐसा मूड बनाया हूँ कि आज रात में कम से कम 3 घंटे पढ़ाऊँगा। मॉलिक्यूलर को मैं थोड़ा सा अब ज़्यादा ही पढ़ा देना चाहता हूँ। ओइकोप्ल्यूरा, आपने कहा सॉरी, ओइकोप्ल्यूरा बिलोंग टू द, ये ट्यूनिकेटा है या सिफेलोकार्डेटा है, सिफेलोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा है या साइक्लोस्टोमेटा है। ये पता नहीं क्या लिख दिया है, एक्चुअल में सिफेलोपोडा होना चाहिए था ना। इसको क्या कहते हैं? सिफेलोपोडा, इसलिए सिफेलोकार्डेटा। चलो अच्छा ठीक है। आपने कहा एक्फ्लोकार्डेटा, तो बताओ ओइकोप्लोरा किसे कहते हैं? ओइकोप्लोरा का संबंध किससे है? ओइकोप्लोरा हम किसे कहते हैं बताइए? एसिडिया, एसिडियंस, और एसिडियंस का मतलब होगा हर्डमानिया। क्या होगा? हर्डमानिया। और हर्डमानिया किसे कहते हो? ट्यूनिकेटा, अंडापासी, मौलिक्वाना, तमिलनाडु में कहते हैं इसको। हाँ जी, ए होगा बेटा इसका। सर मॉलिक्यूलर का क्लास नाइट में चलेगा? काव्य कनौजिया, हाँ बिल्कुल बेटा, मन है पढ़ाने का, पढ़ा लेता हूँ। चलो यूरोकार्डेट्स भी कह सकते हो, बिल्कुल। फर्स्ट एम्फीबियंस अपीयर्ड ड्यूरिंग द पीरियड पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिल्वरियन। सबसे पहला एम्फीबिया कौन से पीरियड में देखने को मिला था? आपको बता दें,
गोल्डन एज ऑफ फिश, मछली की गोल्डन एज कौन सी, इतना बता दो। उसी में पहला देखा गया था एम्फीबिया। अगर मैं आपको बता दूं गोल्डन एज ऑफ फिशेस, मछली का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो मछली का स्वर्ण युग डिवोनियन को कहते हैं, और डिवोनियन पीरियड में ही सबसे पहला एम्फीबिया अपीयर हुआ था। सी स्क्वाट, पोटैटो, सी टुलिप, हाँ जी, डिवोनियन पीरियड गोल्डन एज ऑफ फिश, और इसी में फर्स्ट एम्फीबिया अपीयर हुआ था। चलिए बेहतरीन, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 ऑन योर स्क्रीन। 74 नंबर, बक्कल कैविटी ऑफ फ्रॉग लाइंड बाई, मेढक के बक्कल कैविटी में क्या पाया जाता है। जैसे हम लोगों की बक्कल कैविटी है, फ्रॉग की बक्कल कैविटी है। देखो फ्रॉग में एक स्पेसिफिक करैक्टर है, फ्रॉग में सलेवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं। आपको पता है फ्रॉग में कौन सी सलेवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होती है मेढक में। तो इसकी बक्कल कैविटी में कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, स्क्वेमस एपिथेलियम, ग्लैंडुलर तो होगा ही नहीं, क्यूबाइडल एपिथेलियम नहीं होगा, कलमनर एपिथेलियम या स्क्वेमस एपिथेलियम, बस इतना बता दो। जैसे हम लोगों के सीडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज फाउंड इन फेरिंग्स, वैसे ही फ्रॉग के बक्कल कैविटी में स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। कौन सी, स्क्वेमस एपिथेलियम। प्रिय 74 का ए, बहुत अच्छा। कुमकुम नहीं, कॉलमनर नहीं होती भैया, ध्यान रखना, अंतरिक्ष एंड कुमकुम, सोनम, बहुत अच्छा बेटा, ए होगा। सर मैं तो बोलती हूँ आज आप सारी रात ही पढ़ा दीजिए, हम लोग रेडी हैं, वैसे भी हम रात्रि चर में गिनी जाते हैं। अच्छा हाँ ठीक है ममता, कुछ ऐसा ही करता हूँ, बहुत कम लोगों ने सेशन को लाइक किया है, वाचिंग में बहुत ज़्यादा लोग हैं और लाइक में बहुत कम लोग हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। द एओर्टिक आर्च लॉस्ट इन एम्फीबिया, बताओ उभयचर में लुप्त महाधमनी मेहराव कौन सा है। मेहराव मतलब आर्च का मतलब घुमाव है ना, मेहराव, जैसे अब मेहरुआ चलती ना घूम घूम के, वैसे फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड फिफ्थ एंड सिक्स्थ बोथ। जैसे मैंने कहा उभयचर में, गजब हिंदी लिखा है, उभयचर में लुप्त महाधमनी मेहराव कौन सा है, एओर्टिक आर्च लॉस्ट इन एम्फीबिया। देखिए एम्फीबियंस में केवल कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो 3, 4, 5 पाई जाती हैं। कौन कौन सी, 3, 4, 5, और फर्स्ट और सेकंड कैसी होती हैं, एब्सेंट होती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं, 3, 4 एंड 5। तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है ना, ये प्रेजेंट होती हैं, और कौन सी एब्सेंट होती हैं, पहली दूसरी एब्सेंट होती हैं। निधि श्रीवास्तव, चंद्रा कानपुर से निधि श्रीवास्तव, कैसी हो निधि, क्या हाल चाल है भाई। हाँ प्रिया देखो, पुट लाइक बटन फर्स्ट। निधि हमारे कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। अंतरिक्ष, सर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि इतना रिवीजन करने के बाद सब माइंड में मर्ज हो जाता है। अंतरिक्ष बस कुछ कराऊंगा, ये बीपीएससी के एग्जाम में इनके लिए थोड़े से करा दूं, उसके बाद मैं चैप्टर वाइज ही कराऊंगा, जैसे एक एक चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा बेहतरीन ढंग से। बस थोड़ी सी बात है, 1 सप्ताह की है ना, 1 सप्ताह की, उसके बाद हम चैप्टर वाइज ही कराएंगे, एक एक चैप्टर आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द इवोल्यूशनरी चेंज दैट enabled land vertebrate to completely free themselves from water habitat was the development of lungs, 4 legs, 4 chambered heart, cell, egg and internal fertilization। ये कहता है वह विकासवादी परिवर्तन
जिसमें भूमि कशेरुकियों को स्वयं को जलीय आवाज से पूरी तरह से मुक्त करने में सक्षम बनाया गया, वह कौन सा था? जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स थे, एक्वेटिक एनिमल्स में ऐसा क्या इवोल्यूशनरी चेंज आया जिससे वो लैंड हैबिटेट में अडेप्टेड हो गए? ये चीज कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो बताइए विच इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। सर सीट कितनी है जूलॉजी में, प्लीज बताइए। इजी टू स्टडी, जूलॉजी में बेटा लगभग 400 सीट है, 400 से 500 सीट है। बीपीएससी में 400 से 500 सीट है, बहुत अच्छी सीट है बिहार में जूलॉजी में, पीजीटी में, है ना। और टोटल मिला के लगभग 900 सीट है जूलॉजी बॉटनी दोनों की मिलाकर, कुछ इस प्रकार से सीट है। बताइए, देखो अगर हम लंग्स की बात करते तो लंग्स तो भाई रेप्टाइल्स में भी पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल में भी, तो ये तो बात है नहीं है। 4 लेग्स तो कई जगह पाए जाते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल में भी पाए जाते हैं। सेल्ड एग, बिल्कुल जितने भी रेप्टाइल्स है, जितने भी लैंड हैबिटेट के आपने का रेप्टाइल और बर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इनका अंडा कैसा होता है, जो जली से एक्वेटिक में आए, मतलब एक्वेटिक से बाहर निकल के लैंड हैबिटेट का प्रमाण दिए रेप्टाइल्स, उनका एग के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का क्लियोडोइक एग, इसको क्या कहते हैं, क्लियोडोइक एग, और उसके अपने का इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने लगा, देन डी इज द राइट आंसर। अब आप लोगों ने इसका क्या किया था, अभी मैं देखता हूं आंसर्स में। चलो क्वेश्चन नंबर 77, इन द मैमेलियन हार्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस ड्यू टू। मैमेलियन हार्ट में वेंट्रिकुलर फिलिंग किसके द्वारा होती है बताओ। हाँ, सेल्ड क्लियोडोइक कहते हैं इसको। सर सीट बताइए ना जूलॉजी का प्लीज। मैंने बताया बेटा लगभग 500 सीट है। वेरी गुड इवनिंग ज्योति। लगभग 500 सीट है, 500 जूलॉजी की। देखो अगर ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो सभी को पता है ह्यूमन हार्ट में ऊपर के 2 चैम्बर राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इनमें से वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, ब्लड टेक्स प्लेस द मैमेलियन, रिलैक्सेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल। अरे वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन होने से वेंट्रिकल थोड़ी ना भरेगा। हायर ब्लड प्रेशर इनटू राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में हायर ब्लड प्रेशर होगा तो यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा वेंट्रिकल में जाएगा। हाँ, एडुकेट ब्लड इन द राइट ऑरिकल, नहीं एडुकेट नहीं होगा। ऑल द एबव एक्शंस, नहीं। आपने कहा बी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बी। जितने भी साथियों ने इसका उत्तर बी दिया है वही इसका होगा राइट आंसर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर हम लेकर आते हैं। सर यूपी पीजीटी पेपर कब तक होने की संभावना है? इसका मैंने एक शेड्यूल लगाया है सुधाकर, 5 ईयर प्लान है एग्जाम यूपी टीजीटी पीजीटी का। हाँ, पंचवर्षीय योजनाओं की तरह होता था पहले। अब देखो हमें नहीं लगता है चुनाव से पहले होने की संभावना है। वैसे मैंने सोच रहा हूँ कि कुछ एक ट्विटर अभियान चलाया जाए, है ना, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स को लेकर और वैकेंसी को लेकर, एलटी ग्रेड को लेकर। एक अब आप लोगों से एक ट्विटर अभियान चलवाया जाए जिससे सभी लोग ट्वीट करें। और वेरी गुड इवनिंग सेल्वी। चलो भाई, क्या हाल है तुम्हारा? तब कुछ सरकार सुनेगी उत्तर प्रदेश की, नहीं तो सोती रहेगी। द एक्सक्लूसिवली सेडेंटरी प्रोटोकार्डेट एनिमल आर फाउंड इन द क्लास। अब देखो आपने का एक्सक्लूसिवली सेडेंटरी, सेडेंटरी का मतलब है जो सेडिमेंट है, मतलब एक तरह से जो ठहरा हुआ है, जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, नॉट मोटाइल। और कैसा है, प्रोटोकार्डेट एनिमल, प्रोटोकार्डेट में पाया जाता है वो। बताइए, टेरोब्रेंकिया है, लार्वेसी है, एसिडिएसी है या थैलिएसी है। आपने अंडापासी, ट्यूनिकेटा, हर्डमानिया, यूरोकार्डेटा इसी को देखा होगा, इसी में होता है। कंपेन चलाया जाए सर। वेरी गुड इवनिंग रश्मि, तुम बहुत लेट आई हो। बिल्कुल प्रिया प्रिया, एसिडियंस सी, कुमकुम, वेल डन। ऑल ऑफ यू आर सेइंग द राइट आंसर हियर। एसिडियंस, हर्डमानिया, अंडापासी, ट्यूनिकेटा और यूरोकार्डेटा। आप कह सकते हो हर्डमानिया इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। ये सबस्ट्रेटम से, इसको सी स्क्वर्ट भी कहते हैं, समुद्री पिचकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिक मस्कुलर
प्रोजेक्शन ऑन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर कॉल्ड। हृदय की मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल्ड पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा। यहाँ पर ट्राइकस्पिड और यहाँ पर वाइकस्पिड वाल्व था। जब हृदय की अंदर वाली वेंट्रिकुलर दीवार पर कुछ इस प्रकार से कॉलम की तरह इस तरह प्रकार से उभार पाए गए थे, है ना। तो वेंट्रिकल में इसी से पेपिली मसल्स जुड़ी थी, पेपिलरी मसल्स, और इसी से कार्डी टेंडनी जुड़ी हुई थी। तो बताओ वो कार्डी टेंडनी होगी, कलमनी कार्नी होगी, या कॉनस आर्टियोसस होगा, या ट्रंकस आर्टियोसस होगा। थिक मस्कुलर प्रोजेक्शन ऑन द बॉल ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की वॉल में थिक मस्कुलर जो कंट्रक्शन हुए थे, जो प्रोजेक्शन हुए थे फिंगर लाइक, वो बेटा क्या कहलाती है? कलमनी कार्नी कहलाती है, क्योंकि वो कॉलम बनाते हैं, साइनस की तरह पात्र बनाते हैं जिसमें ब्लड फिल्ड होता है, तो उसे कलमनी कार्नी कहते हैं। उसी से पेपिलरी जुड़ी रहती है। और जो ट्रंकस आर्टियोसस है ये फ्रॉग में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बेटा? फ्रॉग में पाया जाता है। देन आंसर इज गोस टू बी दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़िए और आंसर करिए। एनिमल हैविंग न्यूमेटिक बोन्स आर अमंगस्ट फॉलोइंग। पूछा गया कि वायवीय हड्डियों वाले जानवर निम्नलिखित में से कौन से? मेढक, सर्प, पक्षी, स्तनधारी। मैंने आप लोगों को बताया भी था, ईश्वर ने, भगवान ने पक्षियों को कहाँ उड़ाया? आसमान में। इनके बोन्स में एयर कैविटीज पाई जाती हैं, और वो एयर कैविटीज क्या कहलाती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हाँ जी, बहुत अच्छा, वेल डन, वेल डन, ऑल ऑफ यू आर सेइंग द राइट। मैंने कहा पक्षियों में वेट कम किया था ईश्वर ने इनको, और इनमें के बोन्स में, हड्डियों में छोटे छोटे बात रंध्र होते हैं जिनको हम न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं, एयर कैविटीज पाई जाती है। जब एयर, खोखली हड्डियाँ सबसे पहले बता दूं कि वर्ड्स की जो बोन्स होती हैं हालो होती हैं, खोखली होती हैं। जब इनमें एयर भर जाती है, एयर कैविटीज में, तो इनमें फ्लोटिंग में इजी हो जाता है, मतलब फ्लोटिंग आसानी से कर सकते हैं, आसानी से ये तैर सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या करोगे? वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 81 ऑन योर स्क्रीन। ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर हेड एंड पार्ट्स ऑफ द। बताइए, ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर हेड किसके भाग है? इस क्वेश्चन को भी मैं करा चुका हूं, और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से बता दूं, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छी बर्ड्स, कबूतर वबूतर, मैना वैना लेकर सब लोग आ गए हैं, अपना तोता होता है ना, लाल चोंच वाला राजपाल कबूतर लेकर आए हैं, कोमल तोता होता लेकर आ गए हैं। चलो, हालो न्यूमेटिक फोन, हाँ ये सब फ्लाइंग में हेल्प करती है। हाँ जी, रिप्स, बहुत अच्छा, वेल डन, वेल डन, ऑल ऑफ यू आर सेइंग दैट रिप्स। देखो रिप्स जो होती है, रिप्स में जो अपर हेड होता है वो कौन सा होता है? ट्यूबरकुलर, और जो लोअर हेड होता है वो कैपिटुलर होता है। तो अपर और लोअर हेड ऑफ रिप्स इज कॉल्ड ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर। रिप्स इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर। जाइगोमेटिक आर्च इज फाउंड इन। जाइगोमेटिक आर्च किस में फॉर्म होता है? बताओ। अपर जॉ ऑफ फ्रॉग, लोअर जॉ ऑफ फ्रॉग, अपर जॉ ऑफ रैबिट, लोअर जॉ ऑफ रैबिट। जाइगोमेटिक आर्च ऑफ फॉर्म्ड। जाइगोमेटिक आर्च, देखो हम लोगों की जो लोअर जॉ होता है इसको मैंडिबल कहते हैं, और अपर जॉ को क्या कहते हैं? मैक्सिला। तो मैंडिबल मूवेबल होता है, मैक्सिला फिक्स होता है। हम लोगों की जब बोलते हैं, खाना खाते हैं, तो अपर जॉ फिक्स होता है मैक्सिला, और मैंडिबल मूव करता है, मूवमेंट करता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जाइगोमेटिक आर्च इज फाउंड इन फ्रॉग, नहीं, किसमें पाता है? रैबिट के। और रैबिट में कहाँ पर पाई जाता है? मैक्सिला। तो मैक्सिला में अगर पाया जाएगा तो कौन सा जा होगा? अपर जा, नॉट लोअर जा। देन आंसर इज गोज टू सी दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही उत्तर क्या करेंगे? मुझे वर्ड्स और प्लांट्स से बहुत प्यार है। अच्छा रश्मि, पौधे लगाया करो। यस के मैथ्स भी, अरे वाह, अब तो मैथ वाले भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, है ना। चलो, कम से कम मैथ्स के कैंडिडेट्स बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन।
लैक्राइमल बोन्स इज सिचुएटेड इन। लैक्राइमल, आपको पता है लैक्राइमल ग्लैंड होती है हमारे आंख में आंसू वाली ग्रंथि। तो लैक्राइमल एक ग्लैंड होती है, लैक्राइमल ग्लैंड, ये टीयर ग्लैंड है ना, आपने कहा टीयर्स ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि, आंसू स्रावित करती है इसलिए। बट लैक्राइमल बोन पूछा गया, इन फ्रंट ऑफ आई ऑर्बिट, क्लोज टू द फ्रंटल लोब। हम लोगों का फ्रंटल लोब होता है आई ऑर्बिटल के पास पाई जाती है, नहीं, बात तो एथमॉइड होती है, ये तो बात गलत हो गई। बिहाइंड द आई ऑर्बिटल, क्लोज द पोस्ट ऑर्बिटल बोन, नहीं, बिहाइंड नहीं होती है, एबव द आई ऑर्बिट, क्लोज टू द सुप्रा ऑर्बिटल, हाँ जी यही होगा, बिलो द ऑर्बिट नहीं, सी इज द। आपने कहा अगर पूछा जाएगा लैक्राइमल बोन कहाँ पर पाई जाती है, तो लैक्राइमल हड्डी, ध्यान रखना, एबव द आई ऑर्बिटल, जो आई ऑर्बिटल है जिसमें आई बॉल फंसी रहती है उसके ठीक ऊपर, और क्लोज टू द सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ऑर्बिटल का मतलब ऊपर के ऑर्बिटल के पास होती है। तो आई ऑर्बिट के ऊपर, सुप्रा मीन्स अपर साइड में पाई जाती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे, सी, सी इज द। नहीं सर नेम रॉन्ग हो गया है, जयश्री गुप्ता नेम है, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं बेटा, पढ़ो मन लगा कर, थैंक यू। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 84 नंबर, पढ़िए और आंसर करिए। इन फ्रॉग फोरामेन मैग्नम इज सराउंडेड बाई, जैसे मैंने बताया था हम लोगों में एक फोरामेन मैग्नम होता है, मनुष्य जो होता है वो डाइकॉन्डाइलिक होता है, इसके ऑक्सीपिटल हड्डी होती है वाली, ऑक्सीपिटल बोन, यहाँ पर एक पोर होता है, उस पोर में कॉन्डाइल फंसा होता है। तो मनुष्य में डाइकॉन्डाइलिक है, मेढक में नेक एब्सेंट होती है, आपको पता है। सबसे पहले तो फ्रॉग में कहाँ गया, फ्रॉग में क्या एब्सेंट होती है, नेक एब्सेंट होती है। तो फोरामेन मैग्नम सराउंडेड होता है एक्सो ऑक्सीपिटल, बेसो ऑक्सीपिटल और सुप्रा ऑक्सीपिटल। ध्यान रखना फ्रॉग में सिंगल ऑक्सीपिटल पाया जाता है, 2 ऑक्सीपिटल एब्सेंट होते हैं। तो फ्रॉग में केवल और केवल एक्सो ऑक्सीपिटल प्रेजेंट होता है, और इसमें बेसो ऑक्सीपिटल और सुप्रा ऑक्सीपिटल, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ध्यान रखना ये दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट, बोथ आर एब्सेंट, ओनली एक्सो ऑक्सीपिटल इज प्रेजेंट। तो आंसर क्या करेंगे इसका, डी। नहीं नहीं सुषमा किरण, ध्यान रखना ओनली डी, नॉट सी। नहीं नहीं नहीं, इसमें ओनली डी। अगर हम लोगों की बात करता, मनुष्य की बात करता, तो मैमल में अगर बात करता तो मैन में तो ये तीनों होता, एक्सो बेसो और सुप्रा, तीनों से मिलकर सराउंड होता है फोरामेन मैग्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पर है, और आप लोग पढ़िए और आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनासोर वाज द हैवीएस्ट, सबसे हैवी डायनासोर कौन सा था, सबसे लॉन्ग डायनासोर कौन था, लंबा कौन सा था, हैवी कौन सा था। हैवी मतलब विशाल काय डायनासोर, तो वो डायप्लोडोकस था, स्टिगोस था, या ब्रोंटोसोर था, या इक्थियोसोरस था। तो ध्यान रखना निम्नलिखित में से सबसे भारी डायनासोर कौन सा था, 200 टन का था। कितने टन का, 200 टन, सोचो इतने टन का था, 200 टन का था डायनासोर। वो कौन सा था, ब्रोंटोडोनेसोर। और जबकि सबसे लार्जेस्ट अगर पूछा जाएगा, लार्जेस्ट डायनासोर कौन सा था, तो डिप्लोडोकस लार्जेस्ट था, और हैवीएस्ट कौन सा था, ब्रोंटोसोरस। एक्सो ऑक्सीपिटल ओनली, वो रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं। ये भी गलत हो गया, नो आइडिया, मैं बता रहा हूं ना। देखो ना सबसे हैवीएस्ट कौन सा था, ब्रोंटोसोर्स, और सबसे लार्जेस्ट अगर पूछोगे तो डिप्लोसोर्स, डिप्लोडोकस। क्वेश्चन नंबर 86 ऑन योर स्क्रीन, मिलान करना है, बताइए। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस मिलाना है ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग मसल्स कंट्रक्शन फ्रॉम द आंसर कोड गिवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेशन, आज के सेशन का ये भी महत्वपूर्ण सवाल है।
बताइए, अगर मांसपेशियों का संकुचन हो रहा है, मांसपेशियों के संकुचन का सही क्रम बताओ, सही क्रम बताओ। सबसे पहले क्या होगा बताओ? कैल्शियम आयन है ये, प्लस प्लस लिंक ब्रिज फॉर्मेशन करेगा, रिलीज कैल्शियम आयन फ्रॉम द स्टेरोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी या शॉर्टनिंग ऑफ मायोसिन हेड्स। आपको पता होना चाहिए हमारे मसल्स में दो प्रोटीन होती है जिनके मायोफाइब्रिल्स बने होते हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन। कौन कौन सी होती है? एक एक्टिन और एंड मायोसिन। तो बेसिकली जो मायोसिन प्रोटीन होती है ये मस्कुलर कंट्रक्शन को इनिशिएट करती है, मायोफाइब्रिल है ना, तो जो मस्कुलर कंट्रक्शन को स्टार्ट कौन से करती है? मायोसिन। तो पहले होगा डी, एक नंबर पर डी। डी कहीं दिख रहा है? लो पहले ही बार में आंसर पकड़ लिया, डी सबसे पहले। फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, उसके बाद एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद देखो कनेक्शन लिंक बिटवीन, कैल्शियम ब्रिज बनाएगा दोनों के बीच में, और लास्ट में रिलीज होगा क्या? कैल्शियम आयन स्टेप्टोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रिलीज करेगा। आज के क्वेश्चंस स्टैंडर्ड हैं, क्वेश्चंस तो रोज के स्टैंडर्ड्स होते हैं, बस जो पढ़ा होगा वो दनादन करेगा। एक से ही हो गया, हाँ स्वाति, एक बस आ गया तो एक से सारे सही हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रीति चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 87, 87 नंबर प्रश्न। कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड प्लाज्मा इज मेनली ड्यू टू, जिसको हम कहते हैं COP, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और पता है इसी कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ऑस्मो रेगुलेशन बोले तो परासरण दाब को नियंत्रण करते हैं। इससे क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है परासरण दाब नियंत्रण करना, सरल दाब नियंत्रण, परासरण दाब नियंत्रण। बताओ कौन सी प्रोटीन है? मैंने बताई थी ब्लड में 4 प्रोटीन पाई जाती, AGPF, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। देखो यहाँ पर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले ये जो PF है ना, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। और एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन ये ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं। ये क्या करती है? ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं। तो इसमें भी अब देखो एल्ब्यूमिन भी दिया गया, ग्लोब्यूलिन भी दिया गया, फाइब्रिनोजन तो होगा ही नहीं, सोडियम सिट्रेट तो होगा ही नहीं। अब इन दोनों में से कौन करोगे? तो एल्ब्यूमिन इज द राइट आंसर। दैट क्वेश्चन ए, एल्ब्यूमिन करेंगे। डी कैसे कर दे रहे हो? बताओ। डी कैसे होगा सोनम? नॉट डी, नॉट NaCl, नहीं नहीं नहीं। ऑस्मो रेगुलेशन ध्यान रखना यहाँ पर, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉट सोडियम क्लोराइड। आप ये ना सोचना NaCl करेगा। NaCl तो क्या कंट्रोल करता है भाई? BP, ब्लड प्रेशर, BP कंट्रोल करता है। कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर अलग होता है, BP अलग होता है। BP ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय एल्ब्यूमिन प्रोटीन, नॉट NaCl। गलत हो गया, गलत तो हो ही जाएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सूची मिलान कीजिए। क्या मिलान करना है? सूची। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। बताओ रेटिकुलोसाइट,
विटामिन के कैल्शियम आयन, एरिथ्रोपोइसिस, मसल्स कंट्रक्शन, बोन मैरो, आरबीसी क्लॉटिंग। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले देख लो, एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का निर्माण, और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। जहां पहले का तीसरा चौथे का तीसरा मिल जाए, चौथे का तीसरा ये मिल गया। कैल्शियम आयन क्या करता है? बेसिकली अगर बात करते हैं मसल्स कंट्रक्शन कराता है, तो सी का क्या हो गया? 4, सी का 4 हो गया। विटामिन के हेल्प्स इन क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में हेल्प करती है। रेटिकुलोसाइटिस, आपने का आरबीसी में न्यूक्लियस साइट होती है रेटिकुलोसाइट। देन आंसर इज गोज टू ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है। कुमकुम मेरा सही है। के फॉर हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, हाँ। पोटेशियम हार्ट बीट को बिल्कुल साथी, वेल डन। के मतलब पोटेशियम। देन आंसर इज गोज टू ए। इस सवाल का सही उत्तर क्या करेंगे? ए। हेलो जी, नमस्ते भैया। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ लाइव, आप आधे घंटे बाद फ़ोन कीजिएगा, मैं बताता हूँ। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 89। विटामिन ए कंबाइंस विद अ प्रोटीन इन द रेटिन ऑफ प्रोडक्ट। वो रेटिना का कौन सा प्रोडक्ट है? वो ग्लूकोमा है, नाइट ब्लाइंडनेस है, रोडाप्सिन है, या कलर ब्लाइंडनेस है? विटामिन ए बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कर पाओगे आप लोग। इस सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं। अनुराधा, अनुराधा, चलो इधर देखो, आप लोगों को पता है विटामिन ए, विटामिन ए हम लोग जब कोई पीला फल खाते हैं, पीला फल खाते हैं, जैसे आम, पपीता, गाजर इत्यादि, इन सब में क्या पाया जाता है? ध्यान रखना, कैरोटीन। इन सब में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। और वो कैरोटीन लीवर में, कहाँ पर? लीवर में सिंथेसिस करता है विटामिन ए की। तो अगर एक सवाल ये पूछा जाता है विटामिन ए सिंथेसाइज्ड इन लीवर, और विटामिन ए करता क्या है? ये रोडाप्सिन एक पिगमेंट है, रोडाप्सिन पिगमेंट बनाता है। रोडाप्सिन पिगमेंट जब बनेगा तो इसी से हम रॉड्स बनाते हैं, और रॉड्स कब देखने में हेल्प करती हैं? डार्क में, डार्क में विजन करती हैं। तो रात्रि में देखने के लिए रोडाप्सिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन ए हेल्प्स इन रोडाप्सिन। आंसर पकड़ पाए आप लोग? जी, कैरोटीन, रोडाप्सिन, लीवर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेहतरीन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 90 ऑन योर स्क्रीन। 90 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और आप लोग ट्रुथ और फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, कौन सा सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन दिया गया, रीजन और रीजन दिया गया। तो पॉलीपेप्टाइडेज एक्ट ऑन पेप्टाइड लिंकेज of protein and break them into smaller molecule are necessary for the reaction। पॉलीपेप्टाइडेज एक एंजाइम है जो पेप्टाइड जो बॉन्ड होती हैं उनको तोड़ देता है, उनके टूटने पर स्मॉल मॉलिक्यूल या सिंपल मॉलिक्यूल बनते हैं। बात बिल्कुल सही है। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू हाइड्रोलेज क्लास, सभी डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलेसिस होते हैं। बिल्कुल हाइड्रोलेसिस आप करते हैं, क्योंकि ये सब कंडेंसेशन के द्वारा बनते हैं, तो सभी हाइड्रोलेसिस होते हैं। बात दोनों सही है, तो सिलेक्ट द आंसर द कोड गिवन बिलो। सही उत्तर सिलेक्ट करना है इनमें से। बोथ ए आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है तो दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल यही बात सही होगी, ध्यान रखिए। स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं करते दोनों एक दूसरे की। कोमल बी, अजय आनंद
बेहतरीन, बी इज द राइट आंसर। रॉड हेल्प्स इन नाइट विजन, बिल्कुल, रॉड्स कब नाइट विजन में हेल्प करती हैं, बोथ आर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 91। देखो, कुफर सेल्स आर फाउंड इन, बहुत इंपॉर्टेंट है कुफर सेल्स। एक कुफर सेल्स होती हैं, एक डस्ट सेल्स होती हैं, डस्ट सेल्स है ना, एक मोनोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं, इसके साथ साथ कुफर सेल, डस्ट सेल, मोनोसाइट्स, तमाम ऐसी सेल्स होती हैं। तो बेसिकली डस्ट सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, लंग्स में पाई जाती हैं। कुफर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, सेंसरी एक्टिविटी, टॉक्सिन, एंजाइम सेंसिटिव, फैगोसाइटोसिस, ये लीवर में पाई जाती हैं। कहाँ पर, लीवर में। मोनोसाइट्स एक प्रकार की क्या है, ये WBC है ना, WBC। और इन सभी का काम, डस्ट सेल लंग्स में पाई जाती हैं, कुफर सेल्स लीवर में पाई जाती है, मोनोसाइट ये सभी माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव जितने भी होते हैं उनका भक्षण करने का काम करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षण करना, उनको क्या करती हैं, भक्षण करने का कार्य करती हैं, ध्यान रखना। ये फैगोसाइटोसिस नेचर की होती है। कुफर सेल्स लीवर में पाई जाती हैं। ऑप्शन नहीं दिखे हमें, लगा ए ही होगा। अच्छा, बहुत अच्छा, अजय आनंद इज द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू दैट क्वेश्चन। फैगोसाइटोसिस इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 92, 92 नंबर सवाल। देखो क्या करा, लिडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द मैमेलियन लीवर, टेस्टिस, किडनी एंड डियोडेनम, है ना, डियोडेनम। बताइए, लिडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, सर्टोली सेल्स या सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। लिडिक सेल्स, सर्टोली सेल्स और सेमिनी फेरस ट्यूबुल्स। आपने कहा सेमिनी फेरस ट्यूबुल्स। ऑल आर फाउंड इन टेस्टिस, किस में पाई जाती है, ब्रेस्ट में पाई जाती है, ध्यान रखना। और लिडिक सेल्स ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। करते क्या है, आपने कहा सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको मेल हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 ऑन योर स्क्रीन, 93 नंबर प्रश्न। ब्लड वेसल्स आर इंटरनली लाइंड बाई, ब्लड वेसल्स इंटरनली किसके टिश्यू की बनी होती है, बेसिकली इंडोथेलियल सेल्स होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम है, सेंसरी एपिथेलियम है, सीलिएटेड एपिथेलियम। देखो, ब्लड वेसल्स में सीलिया नहीं होती है, सेंस नहीं होते हैं। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं, एक सेंसरी है और एक कॉलमनर है। तो ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग होती है वो किसकी बनी होती है, बताइए। सिक्रेट बाई टेस्टोस्टेरोन, मैं भी यही पूछने वाली थी, चलो मैंने बता दिया इसीलिए कि आप पूछें उससे पहले मैं आंसर कर दूं। चलिए, साइंस बायोलॉजी सर बताइए। प्रिया, बिल्कुल, नमस्ते। चलो, स्क्वैमस एपिथेलियम, बहुत अच्छा प्रिया, वेल डन। 93 का क्या करेंगे, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फॉर्म एंटीरियर पिट्यूटरी आर रेगुलेटेड बाई। आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। सभी को पता है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड अगर पिट्यूटरी को कहते हैं, फिर अगर पूछा जाए कि मास्टर ऑफ, क्योंकि इसको रेगुलेटेड बाई, तो क्या बोलोगे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। बताइए, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। फैक्टर फ्रॉम द ब्रेन, फैक्टर फ्रॉम द किडनी, फैक्टर फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फैक्टर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज नोन एज हाइपोथैलेमस और विच रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, मास्टर बनना भी है सर। कितने क्वेश्चन आज हैं,
पूरे 120 करूंगा आज। अभी तो कितना पहुंचा हूँ, 94, 120 तक चलेंगे। मैराथन क्लास है, लंबी क्लास है, करते रहो। अगला सवाल, हार्मोन दैट कॉज द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन बेबी बीइंग सक्ड, आपने कहा इज कॉल्ड। वह हार्मोन जो बच्चे को दूध पिलाते समय स्तनों को दूध निकालने का कारण बनता है, कहलाता है प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन। देखो, दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, एक मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन और एक मिल्क इजेक्शन हार्मोन। तो मिल्क इजेक्ट कौन करता है? बर्थ आफ्टर बर्थ अगर पूछा जाता, मिल्क इजेक्शन हार्मोन दुग्ध स्रावित करने वाला, और मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। तो यहाँ पर दो प्रकार के हार्मोन है। जो प्रोलैक्टिन है ये मिल्क का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअल में जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? मेमोरी ग्लैंड्स। उसमें एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू के ग्लोब्यूल्स में मिल्क फॉर्मेशन करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। और मिल्क इजेक्शन करने वाला हार्मोन की अगर बात करेंगे, मिल्क इजेक्ट कौन करता है? ये गया। मिल्क इजेक्शन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, मिल्क इजेक्शन हार्मोन, इजेक्ट मतलब मिल्क सिक्रीशन, तो हम कौन सा बोलेंगे? ऑक्सीटोसिन। एस्ट्रोजन हार्मोन आपको पता है फीमेल्स में ओवरी से सिक्रीट होता है और सेकेंडियल सेक्सुअल कैरेक्टर को ग्रोथ करता है। ये सिक्रीट्स फ्रॉम ओवरी और मेनली सेक्सुअल ऑर्गन्स को डेवलप करता है, ऑर्गन्स को डेवलप करता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये कहाँ से सिक्रेट होता है? कार्पस ल्यूटिया से। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटिया से सिक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हम एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसे हम क्या कहते हैं? एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कह देते हैं। एक चीज याद रखना, एंटी एबॉर्शन हार्मोन किसे कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन को। तो ये फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा? पांचवे का डी। डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। प्रोलैक्टिन, मिल्क फॉर्मेशन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। बहुत अच्छा, वेल डन। कुमकुम, अंकिता, बहुत अच्छा, वेल डन। ल्यूटिया, कार्पस ल्यूटिया से, कार्पस ल्यूटिया। एंटी एबॉर्शन हार्मोन किसे कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, किडनी आर वाइटल ऑर्गन द बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन। किडनी आपने का जीवित गुर्दे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं क्योंकि वे सहायक होते हैं किसमें? शरीर के तरल पदार्थों का विनिमय करना, विनिमय एसिड बेस इन चयापचय अपशिष्टों को हटाना। देखो, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बिल्कुल रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, अम्ल क्षार को आपने का ये कंट्रोल करता है, हाँ जी करता है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, हाँ जी। तो सरकारी ऑप्शन डी, ऑल एबव द फंक्शन इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। बेहतरीन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। डी, डी, वेल डन, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 97। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत कम लोग इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। मिजनर्स प्लेक्सस इज फाउंड इन लीवर, लंग्स, किडनी या इंटेस्टाइनल वॉल। बताइए, मिजनर्स प्लेक्सस कहाँ पाए जाते हैं? आपको पता है ये लीवर में पाए जाते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं, आंत की दीवार में पाए जाते हैं। मिजनर्स प्लेक्सस इट इज द फाउंड इन। बहुत अच्छा, वेल डन। 97 का बताइए। राम जी, प्रिया प्रिया, सोनम, एस के, कुमकुम, अंकिता फटनागर, ऑल ऑफ यू आर सेइंग द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। डी, इंटेस्टाइनल वाल में, इंटेस्टाइनल जो बाल होती है, इंटेस्टाइनल वाल में जो ये माइक्रोबिली होती है, इनर फोल्डिंग है ना, इसके गैप में आपने का जो मिजनर्स क्या पाई जाती है? प्लेक्सस पाई जाते हैं इंटेस्टाइनल वाल में। वेल डन, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने राइट आंसर किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बायोलॉजी, हार्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड।
देखो आप लोगों को पता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनल रीजन में गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास लगा रहता है, और जो डियोडेनम रीजन से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे सिक्रीटिन है, जैसे कोलिसिस्टोकाइनिन है, ये कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं, सिक्रीटिन, गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड एंटेरोक्राइनिन। तो इनमें से कौन सा है और जो पित्ताशय से पित्तरस को स्रावित कराता है? पित्ताशय को गॉल ब्लैडर कहते हैं, और इसमें बाइल को सिक्रीट कराने वाला हार्मोन कौन सा है? दिस इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। सुषमा सी, अंतरिक्ष कोमल, सोनम, सुरभि, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साथी जो आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। चलो देखो इधर, बहुत अच्छा। गैस्ट्रिन हार्मोन सबसे पहले क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है फॉर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। सिक्रीटिन क्या करता है? ये लीवर एंड पैंक्रियाज बोथ को स्टिमुलेट करता है, दोनों को, मेनली पैंक्रियाज को फॉर पैंक्रियाटिक जूस। कोलिसिस्टोकाइनिन ये गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, गॉल ब्लैडर फॉर बाइल सिक्रीशन। और एंटेरोक्राइनिन ये क्या करता है? ये इंटेस्टाइनल जूस, क्रिप्ट्स ऑफ लीवर को उनको स्टिमुलेट करता है फॉर इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीशन। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस ये सिक्रीशन के लिए क्रिप्ट्स ऑफ लीवर को उनको स्टिमुलेट करता है। देन आंसर इज गोज टू सी। आप इसका उत्तर सही क्या करेंगे? सी। हाँ, 97 का सी, सी के हार्मोन, बिल्कुल। इसको हम सी के हार्मोन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सी के हार्मोन, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 99 सवाल आपके स्क्रीन पर है, फटाफट पढ़िए और आंसर करिए। फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बताइए। थायरॉक्सिन रिकेट्स करता है क्या? थायरॉक्सिन का रिकेट से कोई संबंध है? कोई नहीं। विटामिन डी क्रिटिनिज्म करता है क्या? क्रिटिनिज्म तो नहीं होती विटामिन डी से, ए से होती है। कैल्सीटोनिन पैराथायराइड से होती है क्या? पैराथार्मोन हार्मोन कैल्सीटोनिन करता है क्या? नहीं। हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकेगॉन, आपको पता है दो प्रोसेस चलती है हमारे लीवर में, एक ग्लाइकोजेनेसिस और एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस। आपको पता है हमारे लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक प्रोसेस चलती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। इसमें होता क्या है? इस प्रोसेस में ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन किसमें? इनटू ग्लूकोज। अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, देन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? बताइए। ग्लूकोज का लेवल हाई, तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और ये किसके होता है? अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लूकेगॉन हार्मोन के द्वारा सिक्रेट होता है। तो राइट आंसर क्या करोगे? डी, बिल्कुल सही उत्तर है। डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। सर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर रिमेनिंग? अंकिता भी कराऊंगा। 120 क्वेश्चन है, तो हम 100 पे पहुंचने वाले हैं। अभी 20 क्वेश्चंस और कराऊंगा, 20 प्रश्न इसके बाद और करेंगे हम लोग। 100वें के बाद 20 क्वेश्चन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, बताइए। इनविट हार्ट बीट, एक्सीलरेट हार्ट बीट, परफॉर्म बोथ द एबव फंक्शन अंडर डिफरेंट कंडीशन, डज नाइदर ऑफ द एबव फंक्शन। इनमें से कोई नहीं करता। देखो, एक होता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों क्या करते हैं? आपको पता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की पार्ट है। किसके पार्ट है ये? एएनएस। एएनएस को हम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम।
ANS ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है या पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है वो हार्टबीट को इनहिबिट करता है। पैरासिम्पैथेटिक हार्टबीट को क्या करता है, इनहिबिट करता है, और जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है ये क्या करता है, हार्टबीट को एक्सेलरेट करता है। तो ध्यान रखना, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हार्टबीट को रोकता है, और जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हार्टबीट को एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। देन आंसर इज गोस टू बी दैट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ 100वें सवाल का, और बड़ा अच्छा सवाल था, ये पूछा भी परीक्षा में बहुत बार हो गया है। ये तो इजी क्वेश्चन है। रेनिन इज एंजाइम दैट डाइजेस्ट। रेनिन एक एंजाइम है जो किसका पाचन करता है। कितने लोगों ने गलत आंसर किया था, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सोनम सिंह, बहुत अच्छा आपने करेक्ट आंसर दिया था। बी विल बी द राइट आंसर। अजी रश्मि, चलो भाई अब बताओ, इसका बताओ कितने लोग सही करते हैं। मिल्क। अब पूछा गया रेनिन, देखो एक सिंगल एन वाला है और एक डबल एन वाला होता है, बस गलत दिया गया है इसमें, है ना। रेनिन मिल्क प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स। जो इसमें सिंगल एन वाला दिया गया, डबल एन वाला, रेनिन एक्चुअल में इसमें गलत दिया गया। रेनिन एंजाइम दैट डाइजेस्ट, तो रेनिन डबल एन वाला होना चाहिए था। जो मिल्क प्रोटीन, दूध की पाई जाने वाली कौन सी है, केसिन। ये केसिन प्रोटीन को पचा देता है ना। कौन सी प्रोटीन को, केसिन। ये जो रेनिन है ना, ये कहाँ से सिक्रीट होता है एक्चुअल में, किडनी में जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस से, जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस से सिक्रीट होता है सिंगल एन वाला रेनिन, पता है ना। हाँ, डबल एन वाला होगा यहाँ पर। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में एरर था। सर आपका डेली ये लाइव किस टाइम पे आता है रिचा? 7 बजे, शाम 7 बजे हमारा क्लास डेली लाइव आता है। शाम 7 बजे से लेकर और कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक, 9 बजे तक जितना क्लासेस हमारी चलते हैं वो कंटिन्यू क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बेहतरीन सवाल है ये सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी। देखो लिखा गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ड्यूरिंग द नर्व इम्पल्स कंडक्शन इज द पीरियड ऑफ। जब रिफ्रैक्टरी पीरियड पूछा गया नर्व इम्पल्स का, हिंदी पढ़ देता हूँ, तंत्रिका आवेग संचालन के दौरान पूर्ण दुर्दम्य अवधि क्या है, उसे हम क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, बोथ री एंड डी, नाइदर री और नॉर डीपोलराइजेशन। बताइए, एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टरी पीरियड ड्यूरिंग द नर्व इम्पल्स कंडक्शन ऑफ द पीरियड। अगर रिफ्रैक्टरी पीरियड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नर्व का रीपोलराइजेशन होगा, रीपोलराइजेशन रिफ्रैक्टरी पीरियड में। ए, कुछ लोगों ने कर पाया क्या? नहीं, दोनों नहीं होगा। हाँ जी, एंजियोटेंसिनोजन, बहुत अच्छा। ए रीचा, ए इज द राइट, नॉट सी। काव्या, ठीक है, इसका ए होगा। बहुत कम लोगों ने इसका सही उत्तर कर पाया। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, द आयरन एसेंशियल फॉर कंजर्वेशन प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन ड्यूरिंग ब्लड। कंजर्वेशन नहीं होना, कन्वर्जन होना चाहिए, बदलना, कन्वर्जन। अच्छा ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने वाला मैंने आज पढ़ाया था ब्लड क्लॉटिंग में फैक्टर। बताओ, हैवल्स थ्योरी दिया था, और हैवल थ्योरी फॉर किससे संबंधित है पता है कि नहीं? कैल्शियम आयन से संबंधित है, और कैल्शियम काम है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन में चेंज करना। ये किसका फंक्शन है बताइए, किसका फंक्शन है? कैल्शियम का। देन आंसर इज गोस टू दैट क्वेश्चन ई। आज ही मैंने पढ़ाया था एप्लीकेशन पर, जिन लोगों ने क्लास ली होगी ऐप पर,
10 बजे। मेटाबॉलिक वाटर इज बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ, बहुत अच्छा सवाल है। मेटाबॉलिक वाटर बाई प्रोडक्ट ऑफ किसका है? उपापचय जल किस प्रक्रिया का उत्पाद है? ठीक है, टी। 104 का बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, मेटाबॉलिक वाटर बाय प्रोडक्ट ऑफ विच किसका होगा? कितने लोगों ने इसका राइट आंसर किया? बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी जो आंसर कर रहे हैं। सर फेरस का क्या होगा, प्लीज थोड़ा बता दें, कंफ्यूज है। फेरस तो हीमोग्लोबिन में भाग लेता है, कहाँ कंफ्यूज थे। फेरस की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना AFE का काम होता है फॉर, फेरस का सूत्र ये होता है और ये फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन यानी हीमोपोइसिस में भाग लेता है। हीमोग्लोबिन बनाता है, साइटोक्रोम बनाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाइटोक्रोम बनाता है, साइटोक्रोम बनाता है। रश्मि, टिश्यू रेस्पिरेशन, बहुत अच्छा, वेल डन। मेटाबॉलिक वाटर बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ टिश्यू रेस्पिरेशन। और मुझे एक चीज बता दो, टिश्यू रेस्पिरेशन एरोबिक प्रोसेस है कि एनाएरोबिक प्रोसेस है? टिश्यू रेस्पिरेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस। कैसी? एनाएरोबिक प्रोसेस। इसमें कितना ATP बनता है? 2 ATP ऊर्जा बनती है। मात्र कितना ATP बनती है? 2 ATP ऊर्जा बनती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 105, मायोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ किसके बने होते हैं? मायोफाइब्रिल्स, मायोसिन एंड एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोनिन, एक्टिन एंड ट्रोपोमाइसिन, ऑल द अबव कंपोनेंट्स। मायोफाइब्रिल्स मस्कुलर फाइबर होते हैं, आपको बता दूं ये क्या होते हैं। इट इज अ मस्कुलर फाइबर्स, और ये एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के। ए इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका राइट आंसर किया होगा ए। हाँ, एनारोबिक प्रोसेस है। हाँ ये पता है सर, थोड़ा सा और डीप बता दो। फेरस मिनरल्स वाले क्लास में देखो ना, मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, और डिटेल से बता देता। अभी क्वेश्चंस बहुत सारे बाकी हैं रश्मि, नहीं तो हम फेरस का पोस्टमार्टम कर देंगे, परेशान ना रहो, पूछ लेना कभी, बता देंगे। विक्की यदुवंशी। चलिए भाई, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 106, 106 बताइए। लिखा गया स्ट्रेटेशन is the striated muscles are due to absence of myofilaments, presence of myofilaments, specialized arranged of myofilaments। इनके स्पेशल अरेंजमेंट के कारण होते हैं या किसके कारण इस प्रकार से ये कंडीशंस पाई जाती हैं? अभी क्लास की बात करते हैं थोड़ी देर में। चलिए भाई, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मित्र हैं जो आंसर्स भी कर रहे हैं और मैसेजेस भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ है जरा एक पार्ट में देखता हूं। चलिए, चलो बोल दिया हूँ, क्लास के बाद बताता हूँ। चलिए ठीक है, देखो इधर क्या बात थी। रेखित पेशियों में खिंचाव का कारण क्या होता है? देखो जो स्ट्रेट मसल्स होती हैं इनमें क्रैम्प आ जाते हैं, खिंचाव आ जाते हैं, वो किसके कारण आते हैं? मायोफाइब्रिल फिलामेंट की अनुपस्थित के कारण या मायो उपस्थित के कारण? तो ध्यान रखना, अब्सेंस प्रेजेंस ऑफ मायोफिलामेंट्स होंगे। आप लोगों ने क्या किया,
अभी तक हमने लाइक नहीं किया है, अरे साइंस बायोलॉजी कर लो भाई। हाँ बिल्कुल, प्रेजेंस ऑफ मायोफिलामेंट्स, नॉट absence ऑफ मायोफिलामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, अच्छे सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। फाइंड आउट द राइट मैचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सा एक सही है, बताओ। आवास यानी एकोमोडेशन, गलत दिया। प्यूपल, कलर, परसेप्शंस, कौन, नाइट ब्लाइंडनेस, रॉड्स, बायनाकुलर विजन, आइरिस। देखो सबसे पहले थोड़ा सा हिंदी इसमें गलत नहीं दिया। एकोमोडेशन पावर क्या होता है, जब प्रकाश इंटर करता है हमारे आंख में, ये आंख से संबंधित पूरे क्वेश्चंस हैं। जब लाइट हमारे आंख में एंटर करती है तो उस समय हमारी जो प्यूपिल वो सिकुड़ती है और फूलती है, तो उस कंडीशन पर वो कितना फैलती है, कितना सिकुड़ती है, एकोमोडेशन पावर लाइट पर डिपेंड होती है, ना कि प्यूपिल पर डिपेंड होती है। कलर परसेप्शन कॉन्स, बिल्कुल आपने का जो कौन होता है ये आयोडाप्सिन प्रोटीन का बना होता है। आयोडाप्सिन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय जीन, ये जेनेटिकल है। और ये कौन ही हमारे रंगीन वस्तुओं को देखने के लिए, कलर ब्लाइंडनेस एक डिजीज होती है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, वो कौन से संबंधित है, सही। नाइट ब्लाइंडनेस, रॉड नहीं। एक्चुअल में रोडाप्सिन पिगमेंट की एब्सेंस होने पर, विटामिन ए की एब्सेंस होने पर ये हो जाता है। बाइनोकुलर विजन का मतलब होता है जब हम एक आंख से इससे इधर का देखें, इससे इधर का देखें। मोनोकुलर विजन का मतलब होता है दोनों आंखों से एक वस्तु को कंसंट्रेटेड करें, तो इसका आइरिस से कोई मतलब नहीं है। कलर परसेप्शन इज द राइट आंसर, बी। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी इसका सही उत्तर दिया होगा। सर आज तो मैंने कई बार लाइक कर दिया, अच्छा ठीक है। चलिए ए नहीं होगा बेटा, इसका बी होगा। एकोमोडेशन प्यूपिल करती है, लेकिन इफेक्टेड किसके द्वारा होता है, लाइट के द्वारा, प्रकाश के द्वारा। एकोमोडेशन पावर का मतलब है प्यूपिल कितना फैलता है, कितना सिकुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट डिवाइड वंस इन इट्स डिफरेंशिएटेड। कौन सी कोशिकाएं हैं जो डिवाइड नहीं होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स या ग्लियल सेल्स। आपको पता है, आपको पता है मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल है, यानी नर्व सेल है। और नर्व सेल बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होती है। ग्लियल सेल, ग्लिया, न्यूरोग्लिया है, डिवाइड होती हैं। ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होती हैं, इंटेस्टिशियल सेल्स होती हैं, बट नर्व सेल्स में डिवीजन नहीं होता है। ये आपने का विभेदित होने के बाद विभाजित नहीं होती हैं, डिफरेंशिएटेड तो होती हैं बट नॉट। सर आज मेरा बर्थडे है, उसको छोड़कर मैं पढ़ रही हूँ। अरे वाह, साइंस बायोलॉजी आपको भाई, इनको मैं जन्म दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ दे दूँ। साइंस बायोलॉजी को जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और ऐसे ही आप पढ़ते रहो और आप अपने लक्ष्य के प्रति जो अग्रसर हैं ऐसे ही बने रहना। और हम ईश्वर के नगर प्रयाग से, माँ गंगा मैया से ये आह्वान करते हैं कि अगली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा स्नेह, और विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। चलिए, नर्व सेल्स बेसिकली डिवाइड नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टिक डक्ट कम्स आउट फ्रॉम। सिस्टिक डक्ट आपको पता है, जो ये लगा रहता है ना एक छोटा सा इस प्रकार से ब्लैडर, और इस ब्लैडर से यहाँ से ये डक्ट निकलती है, गाल ब्लैडर है। ये कौन सा है, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है, इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, सिस्टिक डक्ट। और अगर कुछ लोगों में जिनमें गाल ब्लैडर को सर्जिकली काट के रिमूव कर दिया जाता है, अगर गाल ब्लैडर को यहाँ से काट कर सर्जिकल रिमूव कर दें, इसे सिस्टेक्टोमी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सिस्टेक्टोमी।
सिस्टेक्टोमी। तो ध्यान रखना, सिस्टेक्टोमी का मतलब होता है गाल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट को काटकर सर्जिकली रिमूव कर देना, सिस्टेक्टोमी कहलाता है। वाह वाह वाह, क्या बात, इतनी सारी शुभकामनाएं मिल गई, क्या बात है। साइंस बायोलॉजी को ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों ने देखो दी, बहुत अच्छा, वेल डन। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और जितने भी बच्चे, जितने भी हमारे बायोलॉजी परिवार के मेंबर्स हैं, मैं उनको अच्छी तरह से मिस करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता कि जब सभी विद्यार्थी, मतलब सभी भाई बहन जितने भी हैं, अपने इन परिवार के जितनी बायोलॉजी परिवार के कैंडिडेट्स हैं, उनका जब भी बर्थडे होता है, सुख दुख में सब में सम्मिलित होते हैं और बड़ा खुशी होती है कि ऐसे ही परिवार आपका बढ़े, खूब पढ़े और आप लोग खूब प्रोन्नति करो। और जिस क्षेत्र में, जहाँ जिस विद्यालय में आपकी नियुक्ति हो, वहाँ पर खूब मन लगाकर बच्चों को पढ़ा देना कि उनको जो लक्ष्य हो, उनका जो टारगेट हो, उनको अचीव हो जाए और उनको कभी भी ट्यूशन पढ़ने की, कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। उस विद्यालय प्रांगण में ही आप उनको इतना विषय का मास्टर बना देना कि जहाँ भी जाएंगे, स्पेशली बायोलॉजी लक्ष्य बनाओ कि बायोलॉजी हम इतना संचार कर देंगे, इतना पढ़ा देंगे बच्चों को कि कभी भी उनको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, केवल विद्यालय में ही उनके एकेडमिक हम इतना पढ़ा देंगे। तो आप सभी लोग पढ़िए, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन का जल बताइए। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इम्परमिएबल टू द वाटर। आपको पता है नेफ्रॉन में इस प्रकार से एक नेफ्रॉन में बॉमेन कैप्सूल होता है। बॉमेन कैप्सूल थोड़ा सा इधर बन नहीं पाएगा, चलो यहाँ पे बनाने करता हूँ, कोशिश करता हूँ, छोटा बना देता हूँ। नेफ्रॉन, ये डीसीटी, डीसीटी के बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले, एसेंडिंग लूप ऑफ इनले, उसके बाद डीसीटी। तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, डिसेंडिंग, एसेंडिंग। आपको पता है ये तो वाटर यहाँ तो निकलता है, यहाँ भी वाटर निकलता है ना, यहाँ पर भी वाटर निकलता है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं जो एसेंडिंग लूप ऑफ इनले है, एसेंडिंग लूप ऑफ इनले इम्परमिएबल फॉर वाटर, यहाँ पर कुछ साल्ट बाहर एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो एसेंडिंग लूप ऑफ इनले इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। नॉट कलेक्टिंग डक्ट, नॉट डीसीटी, पीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, इन सभी जगह से रीअब्जर्व हो जाता है, बट आंसर इज गोज टू हियर। विशिंग यू हैप्पी बर्थडे। ऊपर वाला तुम्हारा जॉब जल्दी लगवाए, पर शुरुआत मेरे से करें। बहुत अच्छा विक्की, वेल डन, ये सही है, सब के सब। बहुत अच्छा, बिल्कुल। चलो बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर अगला सवाल 111। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट द एंजाइम। ये पूछा गया कि पाचन से जुड़े निम्नलिखित स्रावों में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, किसमें? तो कौन सा एक ऐसा इसमें जूस है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते? डज नॉट फाउंड डाइजेस्टिव एंजाइम। बाइल, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, पैंक्रियाटिक जूस। देखो गैस्ट्रिक जूस को हम जठर रस कहते हैं। जठर रस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, कौन कौन से? एमाइलेज, लाइपेज, रेनिन, और उसके साथ साथ पेप्सिन, ये सभी पाए जाते हैं। बेसिकली प्रोटियोलिटिक एंजाइम में ये तो पाए जाते हैं। सलाइवा में, लार में सलेवरी एमाइलेज पाया जाता है जिसको टाइलिन कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज सभी पाए जाते हैं। लेकिन बाइल हैव नो डाइजेस्टिव एंजाइम। आपको पता है कि बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, जबकि बाइल में दो साल्ट होती हैं, सोडियम टर्कोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और दोनों करते क्या है? इमल्सिफाइड ऑफ फैट। ये फैट का है ना इमल्सिफिकेशन करते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन, जिसको पायसीकरण कहते हैं। पायसीकरण कहते हैं। पायसीकरण का मतलब होता है फैट को वाटर सॉल्यूबल बनाना, वाटर डिसॉल्व करना,
तो ये होगा। वाइल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, इसमें साल्ट होते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टार्कोलेट, बहुत इंपॉर्टेंस है दोनों के दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन, 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्ब्रियोलॉजी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, जाइगोट, क्लीवेज, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में क्लीवेज होगा, क्लीवेज में ब्लास्टुला, ब्लास्टुला गैस्ट्रुलेशंस में, उसके बाद एम्ब्रियोनिक लेयर हो जाती है। तो पहला ही क्रम सही दिया गया है, जाइगोट ब्लास्टुला नहीं, जाइगोट क्लीवेज गैस्ट्रुला ब्लास्टुला। देखो पहले ब्लास्टुला स्टेज आती, बाद में गैस्ट्रुला आती है, क्लीवेज नहीं, तो फर्स्ट राइट है। अरेंजमेंट पूछा गया था, पहला ही सही है इसका। पोडोसाइट्स याद है किसी को जो हमें बता सकते हैं? पोडोसाइट्स, अरे क्यों, इनर मेम्ब्रेन ऑफ बोमेन संपुट पाई जाती है। पोडोसाइट्स कहाँ पाई जाती हैं सर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोडोसाइट्स? इनर मेम्ब्रेन ऑफ, रश्मि, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ किस में पाई जाती हैं? बिसरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल, बिल्कुल। एक पैराइटल लेयर होती है और एक बिसरल लेयर होती है, तो पोडोसाइट्स बिसरल लेयर्स ऑफ बोमेन संपुट होती है, और बोमेन संपुट में ये बेसिकली करती क्या है, ये जब फिल्ट्रेट होता है उसको इसमें कलेक्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर पूछा गया, कंप्लीट यूट्रिफिकेशन ऑफ लैक रेंडर्स। अच्छा सवाल है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में इकोलॉजी के क्वेश्चंस कुछ जियोलॉजी में भी आते हैं, तो जियोलॉजिकल इकोलॉजी हम लोग देखते हैं। झील में पूर्ण यूट्रिफिकेशन प्रस्तुत करता है। यूट्रिफिकेशन का मतलब सुपोषण, जिसमें मिनरल्स और पोषण की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, एक्वेटिक एनिमल्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। न्यूट्रिएंट रिच एंड प्रोडक्टिव, आपने का बिल्कुल, जब किसी झील में आपने का अधिक न्यूट्रिएंट हो जाते हैं तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा एल्गी ग्रोथ कर जाते हैं, जिससे क्या बन जाता है, ब्लूम। और जो ब्लूम होता है इसे हम वाटर ब्लूम, इसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इकार्निया का नाम सुना होगा, बंगाल का शोक कहते हैं इकार्निया को। तो इकार्निया करती क्या है, उसमें पूरी नदियों का बहाव बहता हुआ जब बंगाल में पहुंचता, बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में इतना ज़्यादा पोषक तत्व हो जाता है, वहाँ पर यूट्रिफिकेशन हो जाता है। तो इकार्निया इतना अधिक ग्रोथ कर जाती है, पूरे जलीय पारतंत्र को एकदम से ढक लेती है, और ढकने के कारण एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं हो पाती वाटर में, और वाटर की डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है डीओ, वो एक्वेटिक एनिमल्स के द्वारा रेस्पिरेटर में यानी रेस्पिरेशन में खर्च कर दी जाती है। तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने के कारण एक्वेटिक एनिमल्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस कंडीशन में हम यूट्रिफिकेशन, न्यूट्रिएंट रिच एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, पुअर नहीं होगा, रिच एंड अनप्रोडक्टिविटी नहीं, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट पुअर नहीं। आपने करेक्ट आंसर क्या किया, ए। इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, ए। ए इज द राइट आंसर द क्वेश्चन। चलिए, रजिया बड़ा लेट आई है। गुड इवनिंग रजिया, तुम थी कहाँ अभी तक, सो रही थी क्या? चलो 14 नंबर सवाल आपके इसमें, वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड व्हाट डज द डिटरमाइंस इट। लिखा गया कोई जीव कहाँ रहता है और क्या करता है उसका निर्धारण करता है। उसका लिया गया है निके, लोकेलिटी, शेयर या बायोटिक पोटेंशियल। जैसे एक आप लोगों ने हैबिटेट नाम सुना होगा, हैबिटेट का मतलब होता है वास स्थान। लिखा गया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड व्हाट डज द डिटरमाइंस इट, उसे हम किससे डिटरमाइन करते हैं। तो ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सवाल भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर क्या होगा, निके, निकेत। इसको क्या कहते हैं हम, निके, तो निके या निकेत इज द राइट आंसर। दैट क्वेश्चन अर्चना पटेल, मेरे पास 2021 का क्वेश्चन पेपर है, कैसे सॉल्व करूं? किसका मैंने सॉल्व नहीं कराया क्या? यूट्यूब पर देखो, मैंने सॉल्व कराया बेटा। 114 का ए, हाँ जी निके होगा। 21 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आई हैव टॉट। 115 का देखो, क्वेश्चन नंबर 115, द नेम ऑफ द नेशनल पार्क वेयर लाइन बीइंग
कंजर्व्ड। आपने कहा शेर का संरक्षण किया जाता है दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, कांजीरंगा, गिरिवन। आपको पता है गिरिवन गुजरात, ये कहाँ पर है? गुजरात में है, और ये लाइन प्रिजर्व करता है। कांजीरंगा ये राइनासोर्स करता है, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा यहाँ पाया जाता है। और दुधवा और कार्बेट में क्या पाई जाती है? टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, ध्यान रखिए। तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे? गिरिवन गुजरात, गुजरात का गिरी होगा, गिरी फॉरेस्ट। बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पृथ्वी और पर्यावरण के बीच तत्वों के संचार करने वाला प्राकृतिक चक्र क्या कहलाता है? बेल्डन। बेहतरीन सवाल। द नेचुरल साइकिल दैट सर्कुलेट्स एलिमेंट्स बिटवीन अर्थ एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। आपने कहा अर्थ और एनवायरनमेंट के बीच में जो नेचुरल एलिमेंट को सर्कुलेट करता है उस साइकिल को हम क्या कहते हैं? विच इज द राइट आंसर? नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल या केमिकल साइकिल। जब हम देखो अर्थ एंड एनवायरनमेंट, अर्थ का मतलब होता है जियो, पृथ्वी, और एनवायरनमेंट का मतलब होता है बायोलॉजिकल। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल के माध्यम से हम एलिमेंट्स को संचारित करते हैं। सूर्य से ऊर्जा आई, पौधों ने ली, पौधों ने फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऊर्जा दिया, हम लोगों को ग्रेन दिया, अनाज हम लोगों ने खाया, डिकम्पोज हुआ, फिर से मिनरल्स बन गए। इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है। हाँ, कॉर्बेट नेशनल पार्क इस ओल्ड नेम इज हेली। बहुत अच्छा, इसका सी करेंगे करेक्ट आंसर। आपने कहा बायो जियो केमिकल साइकिल इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन नंबर 116 का सी। सवालों के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, 120 सवाल कराएंगे आज आपको। तो बहुत अच्छा सवाल है। लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल आर फाउंड इन। आपको पता है जब कोई एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के ये कुछ रीजन होते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में बेसिकली तो 3 रीजन बांटे गए हैं। किनारे का क्षेत्र लिटोरल होता है, लिटोरल। ओपन रीजन प्रोफंडल होता है, ओपन रीजन को प्रोफंडल कहते हैं। वैसे लिम्नेटिक रीजन कहते हैं। और जो डार्क होता है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता उसे एवाइसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एवाइसल रीजन। ध्यान रखिएगा, एवाइसल। एवाइसल को हम डार्क रीजन भी कहते हैं। और तली को क्या कहते हैं? बेंथस, बेंथस या बेंथिक रीजन कहते हैं। तो वही पूछा गया, लिटोरल फॉर्म ऑफ द एनिमल इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, नियर द शोर, डीप सी, द बॉटम ऑफ द सी। देखो बॉटम को तो हम क्या कहते हैं? मैंने बताया था बेंथिक, इसे क्या कहते हैं? बेंथिक। डीप सी को क्या कहते हैं? डार्क या एवाइसल, इसे एवाइसल। डीप या डार्क सी। सी बॉटम ऑफ द शोर, बॉटम को क्या कहते हैं? लिटोरल। तो लिटोरल की बात करेंगे तो किनारे का क्षेत्र होता है लिटोरल। यहाँ पर रूटेड प्लांट पाए जाते हैं, जड़ वाले पौधे। रूटेड प्लांट आर ग्रोन हियर। कैसे पौधे पाए जाते हैं? रूटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं लिटोरल जोन में। देन आंसर इज गोज टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 118 नंबर। सिल्क ग्लैंड आर मॉडिफाइड, सलेवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एक्सक्रीशन या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। रेशम बॉम्बेक्स मोरी रेशम कीट है, और रेशम कीट में नहीं एवाइसल तो डीप होगा। चलिए 118 के करो, बिल्कुल 17 का तो बी हो गया, शोर किनारे का क्षेत्र था। 18 में बताओ, रेशम ग्रंथियां संशोधित होती हैं किससे? जो रेशम कीट है बॉम्बेक्स मोरी, ये मोरस अल्वा के प्लांट पे शहतूत की पत्तियों को खाता है, इसी से सिल्क प्राप्त करते हैं रेशम। और रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ की जाती है? चाइना में, है ना। और आपको पता है टसर रेशम, मुगा रेशम, बहुत सारी रेशम्स होती हैं। तो सिल्क ग्लैंड ये किस का मॉडिफिकेशन है? स्लेवरी ग्लैंड्स का।
मॉडिफिकेशन ऑफ स्लेवरी ग्लैंड, इसका राइट आंसर क्या करेंगे? स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड्स। बेहतरीन, ऑल ऑफ यू आर सेइंग द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, गांधी वक किसे कहते हैं बताइए? गांधी वक इज पेस्ट ऑफ कॉटन, पैडी, टोबैको, ब्रिंजल। बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी वक एक कीट है। कविता, कोमल, अर्चना, वंदना, अजय आनंद, विक्की यदुवंशी। 119 का बताइए। बस 2 सवाल और हैं, एक 19 और एक 20। अंतिम सवाल की तरफ है। 19 और 20, केवल लास्ट 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। कौन बताएगा गांधी वक? ये लेप्टोकोरिसा है, इसको हम क्या कहते हैं? लेप्टोकोरिसा। गांधी वक किसको कहते हैं? लेप्टोकोरिसा। किस पर पाई जाती है? कॉटन पर, प्रिया प्रिया नहीं है, रश्मि, पैडी पर, बिल्कुल धान में पाई जाती है, पैडी में, कॉटन में नहीं, पैडी में पाई जाती है, बिल्कुल। और सेशन का लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द फंक्शन ऑफ एलेंटाइक कोरियन इन मैमल्स इज, बताइए। रेस्पिरेटरी एलोन, एक्सक्रीटर एलोन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिटिव। जो एलेंटॉइक कोरियन होती है, एलेंटॉइक कोरियन का फंक्शन क्या होता है? ओनली रेस्पिरेशन, ओनली एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन बोथ, या एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, 3 होती हैं। बताइए, विच इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन? इसका सही उत्तर क्या करेंगे? एक्सक्रीशन एलोन। स्वाति सोच लो। राइस वर्क, हाँ जी। अंतरिक्ष, अजय आनंद, सभी लोग कर रहे हैं अकेले उत्सर्जन। बी को सोच समझ के आंसर करो जरा। हाँ, रस। चलो भाई, एक्सक्रीटरी एलोन, एलेंटॉइस कोरियन। सर न्यू बैच कब से शुरू होगा? ललित कुमार, न्यू बैच स्टार्ट है डार्विन, अभी कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है। डार्विन बैच नया ही है, अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, उसी को ज्वाइन कर लो। राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा डार्विन बैच। कौन सा मिलेगा? ध्यान रखना, ऐसे लिखा होगा हिंदी में एकदम, डार्विन बैच। तो इस डार्विन बैच को राजीव एकेडमी पर जाकर ऐप पर परचेज कर लो। 2499 फीस है, एकदम नया और लेटेस्ट बैच है। एक्सक्रीशन, मनोज कुमार पटेल ने सी दिया है, HL वर्मा ने 120 का सी दिया है, सोनम सिंह ने सी दिया है। सर MP वर्ग 3 की तैयारी करा दो। अर्चना सिंह, बिल्कुल करा दूंगा। डी होगा सर क्या? नहीं नहीं, डी तो नहीं होगा। स्वाति, डी तो नहीं होगा, सी होगा। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। और दोस्तों आप लोगों को बता दें, इसकी आंसर की नहीं है क्या? आंसर की होना चाहिए था, चलो कोई नहीं, इसकी आंसर की नहीं है। बाकी PDF फिलहाल मैं भेज दूंगा। अजय आनंद, टू कलेक्ट लिक्विड बेस्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो, हाँ ठीक है। आल्सो रेस्पिरेशन, सी शायद, हाँ जी सी होगा। चलो, कुछ लोगों ने सही कर दिया और अच्छा लगा, तमाम साथियों ने इसका सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। तो जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े, सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जूलॉजी की जो मैराथन क्लासेस, मतलब मैराथन हुई है, इसमें कैसे थे प्रश्न, कैसे थे सेशन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी सेशन से जुड़े और थैंक यू सो मच। सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार कमेंट्स के माध्यम से मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का सेशन कैसा था, क्लास कैसी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी लोगों को सेशन को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर PDF कहाँ से मिलेगी? PDF मिलेगी बेटा
और टेलीग्राम पर राजीव एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन कर लो। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा अपने सारे दोस्तों में। और एक मैराथन क्लास होने वाली है बॉटनी की, तो सभी लोग तैयार रहिए। बॉटनी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं इस समय। हम बीपीएससी को लेकर मैंने सोचा है कि इनका एग्जाम दिसंबर में है और उधर ईएमआरएस का एग्जाम भी दिसंबर में है। तो इधर मैं बीपीएससी की एग्जाम की प्रिपेयरिंग करा दे रहा हूँ, उधर ईएमआरएस के लिए एनसीईआरटी। तो दोनों में कहीं ना कहीं हम एनसीईआरटी हम इंडिकेट कर रहे हैं, अगर टारगेट कर रहे हैं अगर कहा जाए, एक बीपीएससी के लिए और ईएमआरएस के लिए। तो दोनों एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर क्वेश्चंस आने हैं। तो हम अब टॉपिक वाइज भी मैराथन आपकी लगा देंगे, है ना। कुछ हमें लगता है अब प्रैक्टिस लंबी लंबी लगा देंगे, 5-5 घंटे लगातार प्रैक्टिस करा देंगे, है ना, कम से कम 4-5 घंटे लगातार। तो आप लोग अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइए, क्योंकि एग्जाम्स सभी लगे हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो आपका। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, एक 2404 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के आए हुए हैं, ये झारखंड के, ध्यान रखना। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2404 पद आए हुए हैं झारखंड के, जेएसएससी ने इसके लिए निकलने वाले हैं, वो जल्दी पद आने वाले, नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ऐसी कुछ सूचना मिल रही है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लो, तो थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है झारखंड प्रोफेसर बन जाए। उसके लिए एलिजिबिलिटी या तो आप पीएचडी हो, या तो आप नेट या जेट हो। जैसे क्रेट होता है, जैसे नेट होता है सीएसआईआर, वैसे नेट के साथ साथ आप जेट, झारखंड का स्पेशली जेट होता है, वो क्वालिफाइड है तो आप कर सकते हैं। ममता सर मॉलिक्यूलर की क्लास कब से होगी? मॉलिक्यूलर की क्लास अब थोड़ा सा मैं खाना पीना खाऊंगा, है ना, कुछ न कुछ, उसके बाद देखो। अगर मॉलिक्यूलर की क्लास लूंगा ममता तो मैसेज कर दूंगा टेलीग्राम पर, है ना। मन तो मेरा भी है मॉलिक्यूलर की क्लास को पढ़ाने के लिए, लंबी क्लास, लेकिन थोड़ा सा खाना पीना खाने के बाद। अभी कितना बज रहा है? 9 बजे। तो मैं सोचा था मॉलिक्यूलर की क्लास लूंगा, लेकिन 10 बजे तक तो खाने पीना खा के निपट पाऊंगा। तो 10 से अगर पढ़ाऊंगा तो 10 से 11, सर्दी का सीजन है, चलो देखता हूँ। नहीं तो सुबह जल्दी 6 बजे पढ़ाऊंगा, सुबह 6 बजे से एक क्लास लेने लगूंगा। मैं चाहता हूँ सुबह ही पढ़ाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह जग जाता हूँ जल्दी, रात में जल्दी सो जाता हूँ, तो सवेरे जल्दी जग जाता हूँ। 6 बजे से मॉलिक्यूलर की पढ़ा दूंगा और 7 बजे से इवोल्यूशन की पढ़ा दूंगा। तो दोनों क्लासेस वो सवेरे हो जाएंगी, तो दोपहर का टाइम एक गैप मिल जाएगा। देखता हूँ कुछ ना कुछ, जैसा भी होगा हम मैसेज कर देंगे टेलीग्राम पर। यूपी टीजीटी के लिए ललित, ठीक है, वो आप एप्लीकेशन पे जाके अपना बैच परचेज कर लो, ठीक है, करवा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।